नमस्कार। 2025 का पूर्ण महाकुंभ इसलिए भी अपने आप में यादगार, ऐतिहासिक, कहें तो पौराणिक रूप से एक अद्भुत कुंभ रहा, क्योंकि इस समय कहते हैं कि सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ है। ऐसा कुंभ जो सारी सिद्धियां प्रदान करे। 1000 साल से गुप्तवास कर रहे भगवान सोमनाथ इसी कुंभ में प्रकट हुए, और जिनके पास आके प्रकट हुए हम उनके पास आए हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उनके पास हम उनके सानिध्य में हम यहाँ पर अभी हैं। और ये भगवान सोमनाथ साक्षात इतने 1000 साल बाद प्रकट हुए हैं। गुरुदेव, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं हम? देखिए, वो उनकी इच्छा से वो प्रकट हुए हैं। ईश्वर को पंचकृत्य परायण बोलते हैं। 5 कर्म ईश्वर के होते हैं। उसमें पहले तो सृष्टि, भगवान का ही सृष्टि है सब। फिर इसका स्थिति, इसका पालन करना, फिर इसको विलय करना, वो भी उन्हीं का काम है। फिर अनुग्रह करना, भक्तों को अनुग्रह करना, आशीर्वाद देना। फिर 5वीं है तिरोभाव, माने छिप जाना। ईश्वर छिपे हुए हैं हर जीव में, ऐसे छिप गए। और सोमनाथ जी भी 1000 साल छिप गए थे। अब इस साल महाकुंभ के अवसर पर वो भी प्रकट हुए। गुरुदेव, जहां हम इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहां बहुत बड़े शिवलिंग के रूप में नहीं थे, महिमा बड़ी थी, लेकिन वो हवा में कैसे? हाँ, वो भूस्पर्श नहीं होता था, वो तैरते थे। हाँ। यही सुना है ना। तो वो सच है। इसीलिए उनको इसने बहुत आश्चर्यचकित हो के जब मोहम्मद गजनी आए थे, वो तलवार चलाता था, ये सुना है। तो तलवार जाके दीवार में चिपक जाता था, शिवलिंग के पास नहीं जा पाता था। फिर उसने हथौड़ी से शिवलिंग को तोड़ी। जब उन्होंने तोड़ा तो उसकी जो अंश थे उसको वहां के कुछ अग्निहोत्री ले गए दक्षिण भारत। ये तंजावुर के पास पापनाशम के साथ, जो हमारा जन्म स्थान है उसके पास ही में एक गांव, वहां के अग्निहोत्री लोग इसको छुपा के रखे रहे। किसी को नहीं पता था। देखिए, बाजू वाले गांव के लोगों को नहीं पता था वहां है ऐसे, हम लोगों को नहीं पता था। फिर उन्होंने 1924 में शंकराचार्य जी महाराज जो थे, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, जिनको महासन्निधानम कहते हैं, उनके पास ले गए। उन्होंने कहा भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद 100 साल तक इसको बाहर मत लेके आना। राम मंदिर बनने के बाद इसको बाहर प्रकट करना। तो 100 साल हो गया तो उनको ये भी आदेश था कि हमारे पास इसको लेके आए। जैसे बेंगलोर में एक महात्मा होंगे उनके, और वो भगवान ने अपनी इच्छा से आए, प्रकट हुए। इसमें एक चीज और कि कुंभ सर्वसिद्धि प्रद तो हुआ, उसको लेकर बहुत तरह तरह की बातें भी हुई। आपकी निगाह में इस कुंभ की अहमियत बाकी पुराने कुंभ से कैसे अलग है? एक तो सोमनाथ जी का प्राकट्य है, और इतनी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु वहां आए, और जिनमें श्रद्धा नहीं था उनमें भी श्रद्धा जगने लगी। ये बड़ी अच्छी बात है। और व्यवस्था में भी बहुत विशाल कुंभ। मैं तो 4 कुंभ में भाग ले चुका हूँ, ये 4था कुंभ है हमारा। इतना विशाल व्यवस्था इसकी, अद्भुत व्यवस्था थी, बहुत बड़ी थी। ये कोई एक दुर्घटना एक हो गई, उसके अलावा उसको छोड़ के बाकी सब इतना सुचारू रूप से व्यवस्थित था। और जब भी ये समस्या, उसको भी तुरंत उस पर काम किया गया है। और मैं कहूँगा कि वहाँ की जो सिब्बंदी है, पुलिस है, उनके लिए बड़ी तपस्या थी। वो एक तरह के उन लोगों की कल्पवास था। हमने देखा, हमारे भी कैंप चल रहे थे, हमने भी हमारा बहुत वहाँ पर भोजन वितरण ये सब चल रहा था। तो उस वक्त हमें कई इन लोगों से, आम जनताओं से संपर्क किया। जहाँ करोड़ों लोग हैं वहाँ कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो अपने में बताता है क्या बल क्या है इसका,
मौल्य क्या है, इसका मूल क्या है, सब दर्शाता है ना। गुरुदेव सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं, जो हिंदू भारतीय वांग्मय है, कि किसी भी देवी देवता के जो श्री विग्रह होते हैं उनमें थोड़ा सा भी भंग हो जाए तो उनकी पूजा नहीं होती। लेकिन शिवजी अकेले ऐसे शिवलिंग, अकेला ऐसा विग्रह है कि वो चाहे 1000 टुकड़ों में भी अंग भंग हो फिर भी उनमें वही गुण होते हैं। तो क्या इनमें वो जो चुंबकीय गुण था वो अभी तक विद्यमान है 1000 हाँ, साल? अभी भी है ना, है। अभी भी है, अभी इसमें है चुंबकीय गुण है, आपको दिखाएंगे। देखिए, अरे वाह, यही वजह है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति है, सबसे पहले सोमनाथ जी का नाम आता सोमनाथ जी है। का सौराष्ट्र सोमनाथम च सोमनाथ। श्री शैले मल्लिकार्जुनम। तो ये कहते हैं कि जिस समय इतिहास कहता है कि जिस समय महमूद गजनी की पूरी सेना वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए और खूनी आंखों के साथ और ललचाई निगाहों के साथ अंदर घुसे थे, तो पुजारी सारे खंभों के पीछे हो गए थे कि अब देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने लूटपाट की और शिवजी को वहीं छोड़ दिया। और फिर वो अग्निहोत्री ब्राह्मण आए और वो लेके गए। 1000 साल बाद फिर इनको कहें तो गुप्त काशी वास था इनका। जैसे भगवान गुप्त काशी में बहुत साल छिपे रहे और फिर वो प्रकट होते हैं केदारनाथ में जाके। तो इसको मतलब ये अपने आप में एक अद्भुत, दिव्य और अकल्पनीय सुघटना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही एक देखिए, बार बार ईश्वर हमको चौंकाते हैं, जगाते हैं, बताते हैं, देखो जिस संसार में तुम डूबे हुए हो उतना ही नहीं है। ये तो इसका जो संसार है, ये जगत है, ये सिर्फ एक अंश है, मेरा ही एक छोटा सा अंश है। मैं इससे बहुत विशाल हूँ, अनंत हूँ। तो अनंत के ओर हमारी दृष्टि पड़े, इसलिए तरह तरह के चमत्कार दुनिया में देखने को मिलता है। पर हम चमत्कार में फंसना नहीं, हमें क्या अध्यात्म के ओर चलना है। गुरुदेव, एक और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग कहीं खो गए या अब ये प्रकट हुए, सोमनाथ जी। विश्वनाथ जी के लिए भी यही कहा जाता है कि वो, तो उनके लिए क्या सोचना है, कब उनका प्राकट्य हो, कैसे हो? क्या वो ज्ञानवापी कूप के अंदर हैं, या वो ज्ञानवापी, चूंकि मस्जिद का ही नाम ज्ञानवापी कर दिया था, तो वो क्या स्थिति है? देखिए, ज्योतिर्लिंग यही कहते हैं कि वो सिर्फ एक शिला नहीं है, उसमें शक्ति है, प्रकाश है, ज्योति है। तो वो मुख्य बात है। और अंतर्मुखी होके उस ज्योति का अनुभव करना, वही मकसद है। हम क्या करते, जल चढ़ा के भागते रहते हैं। भागना नहीं चाहिए, जल चढ़ाइए, मगर बैठिए, बैठ के ध्यान लगाइए और प्रार्थना करिए, मन को खाली करें, ये बहुत आवश्यक है। और समय समय पर ये सब प्रकट होता जाएगा और बातें समझ में आएगी। क्योंकि ध्यान के लिए भी ऐसी दिव्य स्थलों का, दिव्य श्री विग्रहों का सानिध्य जरूरी है। सानिध्य बहुत, सानिध्य से सारूप्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि वहीं अपना सिस्टम एक्टिवेट होता है। भारत की ओर सबकी अभी श्रद्धा बढ़ने लगी। और ये अच्छा हुआ, हमारे सारे तीर्थ स्थानों की अभी पुनरुज्जीवन हो गया, पुनर्स्थापना, जीर्णोद्धार होने लगा है। वो परिसर का जीर्णोद्धार हुआ। जैसे सरकार ने इतना आसक्ति ली, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी, काशी की जो शक्ल ही बदल दी। वो मंदिर का क्या भव्यता, दिव्यता तो था ही, अब भव्य भी होने लगे उसका। ऐसे आपसे देखिए, महाकाल मंदिर का भी इतना सौंदर्यकरण हो गया। केदारनाथ में इतना
भी हो गया कि अभी पहले यात्रियों को जाने आने में कितनी तकलीफ थी, अब वहाँ का पूरा एक माहौल बदल गया। इस तरह से सरकार जब रुचि लेती है अपनी संस्कृति को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान देती है, तो वो एक माहौल बदल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है युवाओं की भागीदारी, जिस पे आपने भी जोर दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रमों में देखते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं। अगर नई पीढ़ी इस ओर आ रही है तो ये सच में शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत। एक और कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कोर्ट भी ये मान चुका है और सब लोग ये मानते हैं कि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारी संस्कृति का सतत प्रवाह है, ये भी नारी स्वरूप ही है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, लोग कैसे जागरूक? नदियों की पुनश्चेतना बहुत आवश्यक है। हमने ये काम 2010 से ले चुके हैं। अब 75 नदियों को हमने यहाँ, अभी तो उसकी सफाई करना, रिचार्ज वेल्स लगाना, ये सब अपने हमारे वॉलंटियर सब कर ही रहे हैं और सरकार ने भी इसको बहुत महत्वता दी। तो केंद्र और राज्य सरकार मिलके बहुत काम हो रहा है। देखिए, जल ही जीवन है। जल आधारित यदि हमारी जो कार्यक्रम चले और जल को हम शुद्ध रखें, साफ सुथरा रखें, उसको दूषित ना करें, जितने तालाब है और छोटे छोटे सरोवर है, नदी है, इनको प्रदूषण से मुक्त रखना है, ये हम लोगों का जिम्मेदारी है। एक और विकास है, एक और पर्यावरण का संरक्षण है। विकास के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती है या प्रकृति से उसको कैसे बैलेंस करें? नहीं, विकास भी चलता रहना चाहिए, वृक्षारोपण भी साथ में चलना चाहिए, दोनों साथ में संभव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला और उनकी जानकारी बढ़ाई।